महार कौम जन्म से ही लड़ाकू वीर क्षत्रिय प्रवृत्ति की रही है। महाराष्ट्र में महारों का राज्य प्राचीन काल से ही था। महार इस जमीन के आदिवासी और नागवंशीय थे। नागवंशी तथागत गौतम बुद्ध के अनुयायी थे और बुद्ध धर्म का पालन करते थे। यूरेशिया से आए आर्यों ने नागवंशियों के सुखी समृद्ध राज्य को नष्ट कर दिया। ये आर्य बौद्ध धर्म के कट्टर विरोधी थे। आर्य ब्राह्मण भारत के मूल निवासियों पर ब्राह्मण धर्म लादना चाहते थे। जिन मूल निवासियों ने बौद्ध धर्म छोड़कर ब्राह्मण धर्म स्वीकार करने से इनकार कर दिया, ब्राह्मणों ने उन पर इतने प्रतिबंध लाद दिए कि आखिरकार ये मूल निवासी गुमनाम होकर रह गए। मूल निवासियों, महारों और अन्य जातियों को शूद्र कहा गया। ब्राह्मणों ने अपने अनुकूल सामाजिक संरचना बनाई। इस संरचना को कहा गया मनु की वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था में मनु ने शूद्रों को सबसे नीचे रखा, सभी इंसानी अधिकारों से वंचित, अछूत। पेशवा राज में अछूतों को कमर में झाड़ू बांधकर चलना पड़ता था ताकि उनके चलने से बने निशान मिटते जाएं। उन्हें गले में मटका बांधकर चलना पड़ता था ताकि उनकी थूक से जमीन अपवित्र न हो जाए। यह गुलामी रोम साम्राज्य की गुलामी से भी बदतर थी। अमेरिकी निग्रो और जर्मनी के यहूदियों के साथ जो हुआ उससे भी अधिक क्रूर, अमानवीय। सदियों तक यही दौर चलता रहा। अछूत लाचारी में ब्राह्मणों की गुलामी झेलते अपना जीवन बेहद कठिनाई से जी रहे थे। वे अपना इतिहास और अपनी अस्मिता भूलते जा रहे थे। मुस्लिम सत्ता की बुनियाद भारत से हिलाने में जिन जातियों का सबसे बड़ा हाथ था, उनमें प्रमुख थी महार, मांग और चमार जातियां। महाराष्ट्र का अछूत महार समाज अपनी आजादी के लिए छटपटा रहा था, लेकिन मनुस्मृति के कानून में क्षत्रियों के अलावा किसी भी जाति को हथियार उठाने का अधिकार नहीं था। पेशवा ये जानते थे, अगर अछूत जातियों को हथियार उठाने का मौका मिला तो वे गुलामी और असमानता के खिलाफ बगावत कर सकते हैं। पेशवा राज में महारों को इस तरह गुलामी में अधिकार विहीन जीवन जीना बेचैन कर रहा था। ब्राह्मणों के साथ मुसलमानों ने भी भारत पर कई बार आक्रमण किया। मुस्लिम शासकों ने यहाँ की मूल निवासी जातियों की हालत देखी। मूल निवासी जातियों के लोग 2 जून की रोटी के लिए मोहताज थे। फिर भी अछूत महार अपनी ईमानदारी और साहस के लिए मशहूर थे। मुस्लिम शासकों ने सोचा, इन मोहताज जातियों के लड़ाकों को अपनी सेना में भर्ती कर भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। मुस्लिम शासक भारत के मूल निवासी जातियों के लड़ाकों को अपनी सेना में भर्ती करने लगे। भूखे तड़पते लोगों को भोजन मिला और नौकरी भी। मनुस्मृति के नियमों और जातिवाद से ग्रसित पेशवाओं ने जहां इन मूल निवासियों को हमेशा दूर रखा, वहीं भारत में बाहर से आए दूसरे शासकों ने उन्हें अपने साथ बिठाया। अंग्रेजों के भारत आगमन के बाद परिस्थितियां और तेजी से बदलने लगीं। दलित जातियों के वीर सैनिकों को सेना में अच्छे पद मिलने लगे। नागवंशीय महार सैनिक अपनी जन्मभूमि के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। पेशवा आर्य चाहते थे कि महार उनके दास बनकर उनके लिए ही काम करें। पेशवाओं ने महारों को आदेश दिया कि वे अंग्रेजों के खिलाफ उनकी ओर से लड़ें। तब महार योद्धाओं ने एक शर्त रखी। महारों ने कहा कि मौजूदा हालात में वे उनका साथ नहीं देंगे। मनुस्मृति के अनुसार महारों को मिला निचला दर्जा और तिरस्कार अगर खत्म किया जाता है और ससमान उन्हें सामाजिक अधिकार मिले तो वे पेशवाओं का साथ देंगे। पेशवा ब्राह्मण अछूतों को सामाजिक अधिकार नहीं देना चाहते थे। पेशवाओं ने साफ कह दिया कि अगर जीवित रहना है तो मौजूदा हालात में ही हमारे लिए काम करना होगा। और तब अपने आत्मसम्मान और अस्तित्व के लिए महारों ने
अंग्रेजी फौज की तरफ से ही युद्ध करने का निर्णय लिया। बाजीराव पेशवा से नाराज हो स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने निकले महार सरदार सिद्धनाग ने अपने चुनिंदा 50-60 सैनिकों के साथ आगे चलकर कैप्टन स्टॉटन से मुलाकात की। महार सेनापति सिद्धनाग और उनके लड़ाकू वीर सैनिकों को कैप्टन स्टॉटन ने सेना में भर्ती कर लिया। मृत्युंजयी महारों का आत्मविश्वास और बढ़ गया। इस घटना ने एक नया इतिहास रचा। बाजीराव पेशवा की विराट सेना को हराने का निर्णय करके उनको ललकारते कैप्टन फ्रांसिस टाटन कोरेगांव आए। भीमा नदी के दाएं किनारे पर सभी पेशवाओं की सेना युद्ध के लिए तैयार थी। पेशवाई सेना में लगभग 25,000 घुड़सवार और 5,000 पैदल सैनिक थे, जिनमें गोसावी और मराठा सहित अरब सैनिक भी थे और उनका नेतृत्व कर रहे थे सेनापति बापूराव गोखले। अंग्रेजी सेनापति जानते थे कि इस विराट सेना के सामने हम टिक नहीं पाएंगे, इसलिए अपनी दूरदृष्टि से सैनिकों की व्यूह रचना की। भीमा नदी के किनारे और शिरूर की ओर जाने वाले रास्ते पर, जहां से बाजीराव पेशवा के सैनिकों पर सही तरह से आक्रमण किया जा सके, ऐसे स्थान पर 2 तोपें रखी गईं। 1 जनवरी 1818 रात चांदनी में नहाकर निकल गई थी। शुक्र का तारा अपनी पूरी आभा से चमक रहा था। भीमा नदी के पानी में सुबह के सूर्य की रश्मियां पड़ रही थी। किनारों के पेड़ अपना बिंब नदी में निहार रहे थे। लेकिन आज इस शुभ प्रभात में चांद की सुंदर किरणों के साथ भीमा नदी के शांत जल में सैनिकों की छवि भी दिख रही थी। सेनापति के आदेश पर बाजीराव पेशवा की सेना भीमा नदी पार करके आगे बढ़ने लगी। उन्होंने चारों तरफ से कोरेगांव को घेर लिया। रणभेरी बजने लगी। रणभेरियों और रणवाद्यों की कर्कश ध्वनि कोरेगांव, भीमा नदी के तट पर और आसपास के 2 मील के क्षेत्र तक गूंजने लगी। दोनों तरफ की सेना में दौड़ भाग शुरू हो गई थी। बाजीराव पेशवा की विशाल चतुर सेना के सामने ब्रिटिशों के थोड़े से महार फौजी लड़ने के लिए युद्ध भूमि पर खड़े हो गए। रात भर 30 मील दूर से पैदल चलकर आए महार सैनिक भूख प्यास से परेशान थे। पानी नदी में बह रहा था, लेकिन पीने का समय नहीं था। मुट्ठी भर ब्रिटिश महार फौज को पेशवाओं की विशाल फौज से जीतने का आत्मविश्वास था। विश्व में ये अपने प्रकार की पहली लड़ाई थी। युद्ध सुबह 10 बजे शुरू हुआ। पेशवा की सेना को नदी पार कर सामने से आते देख ब्रिटिश सेना के कैप्टन फ्रांसिस ने उस दिशा में एक तोप लगा दी। इस तोप को चलाने के लिए विश्व प्रसिद्ध अनेक युद्धों का अनुभव रखने वाले लेफ्टिनेंट चिलशोल्मा को तैनात किया गया था। उसने पेशवाई सेना के बीच अचानक तोप का गोला गिराकर पेशवाई सैनिकों को तितर-बितर कर दिया। काले घने बादलों से भरे आसमान से जैसे बिजली जमीन पर गिरती, वैसे ही तोप का गोला जमीन से आ टकराया। कई सैनिक मिट्टी में दब गए, कुछ आग में जल गए, कई बुरी तरह घायल हुए और कई सैनिकों ने वहीं दम तोड़ दिया। पेशवाई सेना के घोड़े बिदक कर घुड़सवारों को नीचे गिरा इधर-उधर भागने लगे। भीमा नदी पार करते समय पेशवा सैनिकों ने ब्रिटिश सैनिकों को चारों तरफ से घेर लिया था। दोपहर के समय दोनों तरफ से बहुत सारे सैनिक गांव में आने से काफी भीड़ हो गई थी। छोटा सा गांव कोरेगांव और उसके अंदर दोनों तरफ सैनिकों की भीड़। गांव में न कोई चल फिर सकता था और न ही बाहर निकलने की कोई जगह बची थी। ऐसी सकरी जगह घिर आई ब्रिटिश महार फौज पर आक्रमण करने के लिए पेशवा की अरबों सैनिकों वाली 1-1 हजार की 3 टुकड़ियां जानबूझकर गांव तहस-नहस करने वहां पहुंच रही थी। वार करने के लिए
दोनों सैनिक ढाल का उपयोग कर रहे थे। बाजीराव पेशवा की विशाल सेना ने ब्रिटिशों के मुट्ठी भर महार सैनिकों को चारों तरफ से घेर लिया था। फिर भी दुश्मन सैनिकों की छाती से छाती भिड़ाकर महार सैनिक अपनी जान की बाजी लगाकर सामने आते सैनिकों को मार रहे थे। एक एक महार सैनिक 50-50 पेशवाई सैनिकों से लड़ रहा था। महार पैदल सैनिकों ने चांद की कोर के समान अर्धगोलाकार व्यूह रचना की थी। दुश्मन सैनिकों के आने वाले सैलाब को अर्धगोलाकार चक्रव्यूह में एक अकेला महार सैनिक रोक रहा था। लट्टू के समान गोल गोल घूमकर तलवार से तलवार, खड़ग से खड़ग टकराकर, ऊंचा कूदकर इस अर्धवृत्त से सैनिकों की गर्दन धड़ से अलग करते रहे। उनका यह रौद्र रूप देखकर दुश्मन पेशवाई सैनिक डर गए। सरदार सिद्धनाग और उनके तलवार बहादुर जरा भी विलंब न कर जो सामने आता उसका शिकार करते। समय समय पर वे अलग अलग पैंतरे बदलते। लेफ्टिनेंट फिलशोलमा बार-बार पेशवा फौज के बीच गोले बरसा रहे थे। जहां पेशवाई सैनिकों के पास असला बारूद और साजो सामान था, वहीं अंग्रेजी महार सेना के पास था अपने अपमान का बदला लेने का आत्मविश्वास। पेशवाई सेनापति बापूराव गोखले बदहवास सा चीख रहा था। वो कह रहा था, उस तोपची को पहले मारो। लेकिन तोपची लेफ्टिनेंट फिलशोलमा नदी के दूसरी तरफ से पेशवाओं पर गोले बरसा रहे थे। आखिर अचूक व्यूह रचना और महारों की युद्ध कुशलता से पेशवाई सेना परास्त हो गई। भीमा कोरेगांव इस अनोखे युद्ध का गवाह है, जो युद्ध लड़ा गया अपने अस्तित्व और आत्मसम्मान के लिए।